तो हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे सेल्फ असेसमेंट 4। इससे पहले हम 1 से लेकर 3 तक असेसमेंट का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट से वहां से देख सकते हैं। तो आज हम 1 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 2 इंटू 5 का पावर n प्लस 6 का पावर n ऑलवेज इंड्स विथ। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो इसमें हम क्या करेंगे, हम n का वैल्यू क्या करते हैं, पहले 1 रख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हम n का वैल्यू 1 लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 5 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा 11, तो ये आ गया 22। तो अब यहाँ पर अगर n का वैल्यू 1 लिए तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आया है, मतलब ये जो नंबर इंड कर रहा है 2 से, तो एक 2 यहाँ पे बोला ऑलवेज, तो 2 पॉसिबल है। हम n का वैल्यू और भी कुछ ले लेते हैं। अगर n का वैल्यू आप कुछ 2 लीजिए या 3 लीजिए, कुछ भी लीजिए, फिर सॉल्व कीजिए तो आपका हमेशा आंसर जो है वो 2 ही आएगा। तो आप चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी जीरोज डज द पोलिनोमियल। अब यहाँ पे सेकेंड पोलिनोमियल है, इसके पास कितने पोलिनोमियल, मतलब इस पोलिनोमियल के पास कितने जीरोज हो सकते हैं, मतलब इसको कितने सेटिस्फाई। तो यहाँ से दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर को अगर हम एक कॉमन लेते हैं तो 293, और x हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 ये बचेगा। ठीक है, तो 2 जीरोज तो निकल ही जाएगा, एक यहाँ से और एक जीरो हो जाएगा, तो 2 जीरोज, तो 2 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। फिर थर्ड नंबर में अब यहाँ पे सिस्टम, आपको यहाँ पे क्या है, 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है और यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें जो k है, k के किस वैल्यू के लिए ये इनकंसिस्टेंट हो जाए। तो इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब मतलब कि लाइंस जो है वो पैरेलल हो जाए। तो लाइंस पैरेलल की कंडीशन क्या होता है कि a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल c1 बाय c2, ये कंडीशन होते हैं। तो इस कंडीशन पर हम इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करते हैं और यहाँ से k का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो अब तो यहाँ पे हम रखते हैं, तो यहाँ से अब a1 क्या होता है और a2 क्या होता है, ये x का कोफिशिएंट है, और b1 और b2 क्या है, ये y का कोफिशिएंट है, और ये कांस्टेंट है। फिर y का कोफिशिएंट 1 है और इस साइड भी y का k माइनस 1। ठीक है, फिर डज नॉट इक्वल कांस्टेंट टर्म, इधर 1 है और ये 2k प्लस 1 है। तो हम इस दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर इस दोनों को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ से जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3k माइनस 3, और इधर 2k माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना, तो 2k को हम इधर ले जाएंगे तो 3k में से 2k माइनस होगा तो कितना हो जाएगा k। ठीक है, और ये माइनस 1 इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से k का वैल्यू 2 आ गया। तो दिख रहा है कि k का वैल्यू जो है 2 यहाँ पे दे देंगे, तभी तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, और ये जो वैल्यू है अनइक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमको बोला कि अब इसका इनकंसिस्ट होना, तो ये वैल्यू अगर हम 2 दे देते हैं तो ये तो इक्वल हो जाएगा, और ये जो वैल्यू होगा अनइक्वल, जैसे यहाँ पर हम k का वैल्यू 2 डालते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, और यहाँ पे हम 2 डालेंगे तो 4, ये 1/5, तो ये इक्वल है लेकिन ये अनइक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे 4 नंबर में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर, बी कितना है k, तो यहाँ से k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2ac, ये भी 2 है, तो यहाँ से और इक्वल में 0, तो यहाँ से k स्क्वायर इक्वल, अभी इसको हम इधर लेके आते हैं, ये 16 हो जाएगा, तो यहाँ से k जब निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ये प्लस माइनस 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 नंबर सॉल्व करते हैं, तो नेक्स्ट टर्म ऑफ ए पी, अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये रूट 6 है, अगर 24 को हम लिख सकते हैं क्या, रूट 4 इंटू 6 लिख सकते हैं। तो इस और उसी तरह से हम 24 है, फिर इसको लिख सकते हैं कितना
9 इंटू हम 6 लिख सकते हैं, मतलब ये जो है आपका क्या है, ये √54 है। तो यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम फिर से लिखते हैं, ये 4 फ्री हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा √6, और यहाँ से ये 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि 9 को हम फ्री कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एपी है। तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसी तरह से अब यहाँ पे जो होगा वो 4 होगा और √6 होगा। तो 4 को हम अंदर लेके जाएंगे, तो 4 रूट से बाहर कब होगा, जब यहाँ पे 4 इंटू 4 होगा और इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा। तो इतना होना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 में बोल रहा है कि ये अब एक्स एक्सिस को क्या करेगा क्रॉस, जब अगर कोई भी एक्स एक्सिस को कट करता है तो यहाँ पे वाई वाला टर्म क्या हो जाएगा, वाई वाला टर्म 0 हो जाएगा और एक्स कुछ ना कुछ होगा। तो वाई को 0 कर देते हैं, तो यहाँ से एक्स एक्स क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 5/4। तो ये वाला ऑप्शन सी में हो जाएगा। फिर 7 नंबर में, अब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसको हम रूट अंडर कर देंगे। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो सेम यहाँ पे, तो माइनस m फिर माइनस m का होल स्क्वायर फिर प्लस n माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये होल स्क्वायर के अंदर प्लस या माइनस कुछ भी हो तो वो क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो ये -m 2m -2m, तो ये 4m²। इसी तरह से ये n प्लस n 2, तो ये भी 4n² बना। तो ये 4n² हो गया, और यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो 2, तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। सही है। फिर 8 नंबर में क्या है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल एबीसी है, पीक्यू जो है वो पैरेलल है बीसी के, और यहाँ से बीपी दिया हुआ है, मतलब कि आपका ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर दिया है, ये 8 दिया हुआ है ये। तो अब यहाँ से आपको AC फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ से थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। थेल्स थ्योरम रूल होता है कि AP बाई AB लिख सकते हैं, और AQ बाई AC, क्योंकि हमको AC निकालना डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से AP, तो 4/AB कितना होगा, 10 हो जाएगा, और AQ कितना है, 8 बाई में AC। यहाँ से हम ऊपर ऊपर कट कर सकते हैं। तो जैसे AC निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर 9 नंबर, तो 9 नंबर नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि इन गिवन फिगर, तो ये इसका फिगर है, ये 9 नंबर का फिगर है। तो यहाँ पे AB जो है एक कोड है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमको जो BAT इक्वल फाइंड करना है। BAT का है बी, अच्छा हमको ये वाला एंगल जो है निकालना है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब ये जो AC है एक डायमीटर है, तो एक डायमीटर मतलब ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल हमेशा यहाँ पे क्या करता है, ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये 90 डिग्री हो गई, ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और ये पूरा एक 90 डिग्री है, खुद 90 डिग्री है, तो 40 ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे 10 नंबर में क्या करना है आपको, यहाँ से अब यहाँ पे एक टेंजेंट है ये PQ, और यहाँ से ये एंगल x गिवन है और ये y है। तो अगर ये टेंजेंट रेडियस है तो ये 90 डिग्री, और बोला है कि इस दोनों का सम, तो इस दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये आपका 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट हम पार्ट 2 देखेंगे 10 से 20। ठीक है।